हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए मॉडल्स की सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी वुड के बारे में कि वुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, विनम्र अनुरोध के लिए। आप कहेंगे कि मैम आपने तो बताया था कि कुड का यूज़ भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। हाँ, इन दोनों का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुड का यूज़ हम इनफॉर्मल सिचुएशन के लिए करते हैं और वुड का यूज़ हम फॉर्मल सिचुएशन के लिए करते हैं। बात को मानेगा, ज़रूर मानेगा, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पर ये निश्चित ही ना हो कि सामने वाला ना भी कर सकता है और हाँ भी कर सकता है, वहाँ पर कुड का यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप थोड़ी कॉफ़ी लेना चाहेंगे। यहाँ पर उसने पोलाइटली पूछा है, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप थोड़ी कॉफ़ी लेना चाहेंगे। सेकंड यूज़ है हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि काल्पनिक स्थिति, जहाँ हम सपनों की दुनिया में की बातें करें कि हो सकता है मैं उड़ सकती, हो सकता है कि मेरे पंख होते, कि ये सब चीज़ें होती है काल्पनिक, तो उसको हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं। यहाँ पर हम इसका एग्जांपल लेंगे, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी मोर। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं और पढ़ाई करता। अगर होता, लेकिन है तो नहीं और ना ही हो सकता, वो तो जो है वही है ना। तो यहाँ पर ये काल्पनिक बात हो रही है, तो इसमें भी आप वुड का यूज़ करेंगे। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी मोर। देन नेक्स्ट हमारा यूज़ होगा पास्ट हैबिट के ऊपर। भूतकाल की आदत, जो हमारी पुरानी आदत हो चुकी है, उसका सेंटेंस को बनाते हुए वुड का यूज़ करेंगे। When I was a child, I would play outside every day. जब मैं छोटा था तो मैं बाहर खेला करता था हर दिन। तो यहाँ पर भी हमने वुड का यूज़ किया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, ना कि आज की बात है। यहाँ पर प्रेजेंट की बात या फ्यूचर की बात होते हुए पास्ट की बात हो रही है कि किया करता था, कर नहीं रहा, वो किया करता था, यानी कि खेला करता था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं हर दिन बाहर खेला करता था। तो यहाँ पर भी हम भूतकाल की आदत के लिए भी हम वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मॉडल है हमारा आउट टू। आउट टू का यूज़ होता है मोरल ड्यूटी और एडवाइस के लिए, यानी कि नैतिक कर्तव्य या सलाह के लिए। अब आप बोलेंगे कि मैम सलाह के लिए तो हमने शुड का यूज़ भी किया है, तो अब आउट टू का भी यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो शुड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम किसी को छोटी मोटी सलाह देते हैं, यानी कि यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, है ना। यहाँ पर सिर्फ हम एक बात कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सलाह दे रहे हैं। लेकिन जहाँ आउट टू होगा, यहाँ पर आउट टू के साथ मतलब नैतिक कर्तव्य की बात होगी और सलाह की, यानी कि जब भी हम किसी को कोई सलाह देंगे तो उसके अंदर नैतिक कर्तव्य की बात होगी। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यू ऑट टू हेल्प योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, यानी कि हमारा नैतिक कर्तव्य है और हम यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि यू ऑट टू हेल्प योर पेरेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा यूज़ होगा वो एक्सपेक्टेशन को लेके होगा। एक्सपेक्टेशन में का बात करते हुए भी हम आउट टू का यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी या मुझे तुमसे ये उम्मीद है ना। वहाँ पर जहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन की बात आएगी तो वहाँ पर ought to का यूज़ होगा। दे ought to arrive by now, उन्हें अब तक पहुँच जाना चाहिए। मतलब हमारी उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें इस टाइम यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अब जैसे आपके घर में कोई बाहर गया हुआ है ना, तो
वॉल की तरफ देखते हुए बोलेंगे कि हाँ, वॉल की तरफ टाइम देखते हुए बोलेंगे कि अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए, है ना। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि उसको 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए या 8 बजे तक, बट वो पहुंचा या नहीं पहुंचा वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज़ होता है पास्ट हैबिट के लिए, यानी कि भूतकाल की आदत के लिए। अब आप बोलेंगे कि वुड का यूज़ भी हमने भूतकाल की आदत के लिए किया था और यूज्ड टू का भी हम यूज़ भूतकाल की आदत के लिए कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए पहले हम देखते हैं यूज्ड टू का, ये कंप्लीट कर लेते हैं। शी यूज टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह जॉगिंग किया करती थी। यूज टू का यूज़ किया हमने भूतकाल की आदत के लिए कि किया करती थी, अभी नहीं कर रही है, वो किया करती थी। ये पास्ट की बात है। तो जहाँ पर भी पास्ट की बात होगी आप अपने चाइल्डहुड को उठाकर देखना, कि बात करते हुए देखना कि हम अपने चाइल्डहुड टाइम पे क्या किया करते थे, ऐसे खेला करते थे, उस फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाया करते थे। तो जब भी पास्ट की बात होगी तो वहाँ पर यूज टू का यूज़ होगा। और देन सेकंड है पास्ट स्टेट। पास्ट स्टेट के लिए भी हम यूज टू का यूज़ करते हैं। लाइक देयर यूज टू बी अ बिग ट्री हेयर। यहाँ एक बड़ा पेड़ हुआ करता था, अब वो पेड़ कट चुका है, तो हुआ करता था, ये पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे। मतलब जहाँ पर भी पास्ट की बात होगी, जहाँ पर बात करते हुए हम बोलेंगे ये होता था, ये करता था, ये खाता था, सब पास्ट की बात, तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं वुड और यूज्ड टू में। जो वुड है, वुड का उपयोग जो है वो भूतकाल की आदतों और नियमित क्रियाओं के लिए होता है और इसका भूतकाल की स्थितियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। भूतकाल की, जैसे हम भूतकाल की आदतों की बात करें तो जैसे हम ये एग्जांपल हमने लिया था, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। यहाँ आदत की बात हो गई, यानी कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं हर दिन बाहर खेला करता था, ये आदत थी हमारी खेलना बाहर। वहाँ पर तो हमने पास्ट की बात हुई, लेकिन आदत आई इसके बीच में, है ना, तो हमने वहाँ पर वुड का यूज़ किया। लेकिन यूज्ड टू का उपयोग हम भूतकाल की आदतों और स्थितियों दोनों के लिए किया जाता है। जो वुड का यूज़ होगा वो स्थिति के लिए नहीं किया जाएगा, सिर्फ आदत के लिए किया जाएगा। और जो यूज्ड टू का उपयोग है वो भूतकाल की आदतों स्थितियों दोनों के लिए किया जा सकता है, यानी यह अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। जो यूज्ड टू का यूज़ होगा वो एक बड़े पैमाने पर इसका यूज़ होगा, वुड का जो यूज़ है वो कम होगा। वुड का यूज़ सिर्फ आदतों के लिए होगा, पुरानी आदतों के लिए, और यूज्ड टू का यूज़ पुरानी आदतों और स्थितियों दोनों के लिए होगा। स्थिति के लिए हम एग्जांपल देंगे, आई यूज्ड लिव इन न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क में रहा करता था। तो यहाँ पर ये स्थिति की बात हुई, ठीक है, इसमें आदत की बात नहीं, स्थिति की बात हुई, तो हम इसमें यूज़ टू का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।